सेठी साहब, क्या आईसीसी इस चीज़ को, इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि वो इंडियन टीम के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाए या फिर पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो? जी बिल्कुल, आईसीसी बड़ा क्लियर है कि अगर एक कंट्री फॉर वन रीजन और अनदर जिसको होस्ट किया गया वो नहीं कर सकती या प्रॉब्लम्स हैं, दे शिफ्ट द टूर्नामेंट, वो शिफ्ट कर देंगे। ये जो घटिया थर्ड क्लास और झूठे, ठीक है, जो बीसीसीआई के लोग हैं, ये जो ड्रामा करते हैं हर साल, ये इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये कि जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बगैर भी खेला जा सकता है। ग्राउंड, हमारे टेंशन जो है वो बीसीसीआई को है कि इनके ग्राउंड नहीं बनेंगे। अबे ये देखो, ये काम हो रहा है, ये दिन रात काम हो रहा है और ये कोई डैम नहीं बनना होता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो की लास्ट क्लिप में देखा, ये पाकिस्तानी बोल रहा था कि देखो हमारे स्टेडियम में काम चल रहा है, पूरा भी होने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा, सिर्फ अभी पिलर्स खड़े हुए हैं भाई, पिलर्स पे अभी स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसमें टेबल्स वगैरह रखी जाएंगी, कब किसी मीडिया का रूम बनाया जाएगा, कभी कहीं पे मतलब टीमों के लिए उनका जो मतलब एक ड्रेसिंग रूम होता है वो बनाया जाएगा। कितना टाइम इसमें लगने वाला है, और लगभग बोला जाता है कि किसी भी टूर्नामेंट से 3 महीने पहले कम से कम पूरा का पूरा काम हो जाना चाहिए। यहाँ तो भैया 3 महीने तो छोड़ो, मुझे तो लग रहा है ये जनवरी में या फरवरी तक कंप्लीट हो, शायद ना हो उस टाइम तक। ये है पाकिस्तानियों का रोना। और दूसरी बात यह है, पाकिस्तानी चाहे कितना भी जज्बा दिखा लें, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हाइब्रिड मॉडल में ही होगी। और पाकिस्तान इसी बात पे अड़ा रहा कि हाइब्रिड मॉडल में हम नहीं खेलेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के हाथ से जाने वाली है। या फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के बिना ही ये चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, नजम सेठी खुद बोल रहे हैं। बाकी दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपका। इंडिया की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही, और क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आ सकती है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? ये वो सवाल है जो दुनिया भर में क्रिकेट खेलने वालों, पसंद करने वालों, देखने वालों के जहनों में और अखबारात में और मीडिया की जीनत है। इमरान, ये सवाल तो 10 साल से लोग पूछ रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं है। ये आखिरी दफा ये मामला 2014 में हुआ था, जब मैंने जाके बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2015 में एक फुल सीरीज होगी दुबई के अंदर, और आखिरी वक्त पे 2015 में वो बैकआउट कर गए। वो जब बैकआउट कर गए तो उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते पाकिस्तान के साथ। वो नई हुकूमत आई थी 2014 में, तो मुआहदा जो हुआ था बीजेपी हुकूमत से आने से पहले हुआ था। जब मैच खेलने का वक्त आया तो बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बता दिया आईसीसी को और हमें भी कि जी नहीं खेल सकते, हमें इजाज़त नहीं मिली। हमने सोचा डिस्कस करके वकीलों के साथ कि हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये कोई जिक्र नहीं है उनकी हुकूमत का। तो हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में, और वहाँ जाके 3 फॉरेन जजेस थे। हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग था बिकॉज वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट। उनका केस बड़ा वीक था। उनके पास सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते। जब हमने उनसे कहा कि हमें दिखाएं हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई है आपको इस तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं होता, हमें तो बस इनफॉर्मली बता दिया था। और आप यकीन करें, वो तीनों जजेस ने इंडिया के हक में फैसला दिया और हमारी बात नहीं सुनी। और कहा क्या, ये कहा कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं एक टेलीस्कोप के, एक माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसमें तो वाज़ेह है कि खेलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं खेलेंगे तो पेनल्टीज होंगी। बड़ी बारीकी में लिखा हुआ है। मगर आप अगर टेलीस्कोप के साथ देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो जब दूर से देखते हैं तो फिर बहुत सी बातें और भी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो इसलिए हम ये अवार्ड जो है इंडिया को देते हैं। सेठी साहब, क्या आईसीसी इस चीज़ को, इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि वो इंडियन टीम के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाए या फिर पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो? इस किस्म की कुछ सूरत हाल आपको नज़र आती है? जी बिल्कुल, आईसीसी बड़ा क्लियर है कि अगर एक कंट्री फॉर वन रीजन और अनदर जिसको होस्ट किया गया वो नहीं कर सकती या प्रॉब्लम्स हैं, दे शिफ्ट द टूर्नामेंट, वो शिफ्ट कर देंगे। दे आर वेरी मनी माइंडेड। अब ठीक है, वो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहे तो देयर विल बी अ सब्सटेंशियल लॉस टू आईसीसी रेवेन्यूज एंड टू द रेवेन्यूज ऑफ इंडिविजुअल
स्टेक होल्डर्स, और यहाँ तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फिर से रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे. दैट इज वेरी क्रिटिकल टू आईसीसी एंड टू इंडिया. इंडिया हैज द लार्जेस्ट चंक of ICC revenues from international events such as this. So, इसका मतलब ये कि जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान के बगैर भी खेला जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी आईसीसी की तरफ से ये हो सकती है विदाउट इवन थिंकिंग कि आईसीसी अपनी क्रेडिबिलिटी पे कोई एट स्टेक चीज ले या ना ले? आईसीसी की क्रेडिबिलिटी इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ बीसीसीआई. माफ कीजिएगा, आईसीसी इज वेरी वीक. सारे रेवेन्यूज बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से आते हैं. इन अ सेंस यू माइट से कि अब आईसीसी इज क्वाइट डिपेंडेंट ऑन द इंडियन मार्केट एंड इंडियन स्टेक होल्डर्स. दोस्तों, इस वक्त भारत ने जब से ये कहा है कि वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएंगे, और कहा जाता है कि जो कंपनीज होती हैं जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है या बाकी जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, कम से कम 90 डेज पर सारी चीज़ें जो हैं सेट कर ली जाती हैं. लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको पिछली डिस्कशन में ये कहा था कि इंडिया डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए. जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से एक डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव मौजूद है. अब उन्होंने ये कहा है कि हम क्रिकेट टीम नहीं भेज रहे, वेन्यू जो है वो चेंज करके साउथ अफ्रीका या दुबई चला जाए. इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आती और खेल शुरू होता, इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को एम्बैरस कर दिया. अब देखिए होता क्या, एक होता है कि आप पॉजिटिव मीडिया अट्रैक्शन लेते हैं. पहली बात जी, पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, मीडिया ने बोलना था जनाब देखिए पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम नहीं बन रहे हैं, सिक्योरिटी के ये अरेंजमेंट हैं, होटल्स इतने खाली करवा लिए गए हैं, रिजर्व करवा लिए हैं. मीडिया पे कैंपेन शुरू हो जाती हैं, डिस्कशन शुरू हो जाती हैं. वो जो सारे का सारा पाकिस्तान में एक बिजनेस एनवायरनमेंट चलना था, इंडिया ने उसको बुलडोज कर दिया. उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए कि आपको साइकोलॉजिकली हिट करें. सो द नेशन इज बीइंग हिट साइकोलॉजिकली, कि आपको साइकोलॉजिकली हिट किया जाए, आपको कॉन्फिडेंस नीचे लेके आया जाए, आपको मोरल को डाउन किया जाए, आपको ये बताया जा सके कि भाई हम फैसला करेंगे तुम्हारी किस्मत का. इंडियंस की जो अप्रोच है वो ये है. और हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है? हुकूमत पाकिस्तान क्लैरिफिकेशंस दे रही है, नहीं हम लगे हुए हैं, हम अटे हुए हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे. भाई हमने क्या करना है? जो करना है इंडिया ने करना है. तो दोस्तों देखो, यहाँ पे एक बात तो मुझे क्लियर दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान ठीकरा फोड़ना चाह रहा है इंडिया के सिर, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी कमी है पाकिस्तान की. मुझे तो यही लग रहा है कि जो पाकिस्तान के स्टेडियम है ना, वो अभी आपने जैसा कि इंट्रो में देखा होगा, नहीं देखा तो दोबारा से देख लेना, लास्ट क्लिप है इंट्रो की, उसमें सिर्फ पिलर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ पिलर खड़े हुए हैं. अभी उसमें बहुत सारे काम होने वाले हैं. पूरी बिल्डिंग तैयार होने में अभी पिलर ही तो लगे हैं ना. उसके बाद में बहुत सारे रूम्स बनेंगे, उनमें डेकोरेशन होगी, उनमें फर्नीचर भी लगाया जाएगा. तो आप सोचो, ये तो 1 महीने में तो मुश्किल है भाई, 1 महीने में. और आईसीसी क्या बोलता है, किसी टूर्नामेंट से लगभग 90 दिन पहले सारी तैयारी हो जानी चाहिए. भाई कितना टाइम रह गया चैंपियंस ट्रॉफी में? ये सिर्फ मतलब ये ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं इंडिया के सिर्फ. बाकी ये है कि देखो यहाँ ये भी बात क्लियर है, मतलब सिक्योरिटी के मामले तो हैं पाकिस्तान के अंदर इंडियन खासकर इंडियंस के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तानियों को जलाया भी जा रहा है. भाई ये इंडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है पाकिस्तानियों को जलाने का, और अच्छी बात है. इन भिखमंगों को, इन आतंकवादियों को जलाना भी चाहिए. बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है भाई? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना. फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.